हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। सो फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर के अंदर जाएंगे और मेरा सारा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप उसको फॉलो करके वन बाय वन सारे डिटेल्स में आपको पढ़ाई करनी होगी। So before starting the topic, let's discuss what do you mean by chemistry. Being a 11th class student, obviously you have to know what is the meaning of chemistry, how it deals with. So chemistry is the branch of science deals with the structure, properties, interaction, transformation of matter. So यहाँ पे हमारा कीवर्ड कौन सा है? मैटर। तो हम लोग अभी किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? मैटर के ऊपर। आज वी नो मैटर मीन्स व्हाट? मैटर क्या होता है? दैट इज हैविंग मास एंड इट ऑक्यूपाई द स्पेस। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन. Physical classification is again of three types. One is solid, second one is liquid, and third one is gases. We will discuss one by one. So first is our solid. In case of solid, particles are very close to each other and no much freedom of movement. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं उड़। ओके, सो वहां पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उड़ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर टाइटली बाइंड एंड दे आर टाइटली क्लोज टू ईच अदर so that there is no space for movement. But what happened in case of liquid? And सबसे बेस्ट एग्जांपल लिक्विड का क्या होता है? वाटर। particles in case of liquid, the particles are close to each other in orderly fashion but they can move around. आप लोग देखे हो, if we will put some water on the table, then obviously it will flow. Why it is so? Because they are also close to each other but not that much as solid. तो वहां पे क्या होता है, लिक्विड में particles are close to each other but in a orderly fashion and they can also move. But what happened in case of gases? The particles are very far apart. उनके अंदर जो पार्टिकल्स होता है ना, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, द मूवमेंट इज़ वेरी इजी एंड ऑल्सो वेरी फास्ट. इसलिए क्या होता है, सपोज अगर कहाँ पे कुछ सिजलिंग फूड बना होता है, वी कैन स्मेल द अरोमा. व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स इन द गैस और द गैस पार्टिकल्स कैन मूव वेरी इजीली एंड ऑल्सो वेरी फास्ट. सो ये था तुम्हारा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या लिखा था? मैटर. हम लोग पहले मैटर के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. ये जो हम लोग ने डिस्कस किया, ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में. सो बिफोर गोइंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर. So states means what? What is the meaning of states? States means those which are interconvertible. Interconvertible are different condition of temperature and pressure. So what are the three states of matter? One is solid, second one is liquid and third one is gas. देखो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ये इंटरकन्वर्टेबल होता है तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, डबल एरो दिया है, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड के लिए, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड के लिए. मैंने ये क्यों दिया है? बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, these states are interconvertible at different condition. interconvertible मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सॉलिड लिक्विड में अगर कन्वर्ट होता है तो किस प्रोसेस में कन्वर्ट होता है? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर मेल्टिंग. Got my point? What I'm trying to say? Whenever solid convert to liquid, the process is called as your melting. Again,
whenever the liquid is convert to solid, the process is called as freezing. तो ये interconvertible हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? क्योंकि पहले solid liquid में convert होता है, अगर हम चाहें तो liquid को भी solid में convert कर सकते हैं. Just like this, liquid converted to gas with, and the process को क्या बोलते हैं? The process is called as evaporation. And whenever the gas convert to liquid, the process is called as condensation. Got my point what I am trying to say? So whenever the solid convert to liquid, the process is called as melting. Whenever the liquid convert to solid, the process is called as freezing. Whenever the liquid convert to gas, the process is called as evaporation. And whenever the gas convert to liquid, the process is called as condensation. और एक बात है देखो, melting और evaporation ये दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए. We require heat for the process of melting as well as evaporation. And for freezing and condensation क्या चाहिए? We need means it needs a cooling effect. It needs a cooling effect. ये गया. और देखो, whenever the solid directly convert to gas, the process is called as sublimation. Again I am repeating, whenever the solid converted to gas, the process is called as sublimation. And whenever the gas convert to solid, the process is called as deposition. Hope now you are clear about the interconvertible states of matter. Okay, so beside these three states, what are they? Solid, liquid and gas. Besides these three states, so besides these three states means solid, liquid and gas, two other states are there. What are they? They are called as your plasma and Bose-Einstein condensation. ये जो दो तुम्हारा स्टेट्स है, क्या क्या? प्लाज्मा and Bose-Einstein condensation, they exist only at extreme conditions of temperature and pressure. So generally हम ये दोनों को उतना फॉलो नहीं करते जितना थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को फॉलो करते हैं, उतना हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन ऑफ कंडेंसेशन को उतना फॉलो नहीं करते. क्यों? बिकॉज ये बहुत, इसके लिए बहुत हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर चाहिए. सो वॉट एवर आई हैव डिस्कस नाउ, ये जो मैंने जो भी अभी डिस्कस किया, ये सारा तुम्हारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था. So now we will focus on chemical classification of matter. So उसके लिए just a minute, hold on. Okay. So before starting the chemical classification, what I have done, I have made a flow chart so that it will be easy for you to understand. See, as we have discussed earlier, matter means what? Those which are having mass and also occupy the space. So matter is divided into two parts. One is pure substance and second one is mixture. Again I am repeating, one is pure substance and second one is mixture. So now what do you mean by pure substance? Pure substance means having fixed composition of the element. But what do you mean by mixture? As the name suggests itself, it is having variable composition. अभी हमने जो डिस्कस किया वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में था. अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो as we discussed earlier, matter, what do you mean by matter? Means it is having the mass and also occupy the space. So here what I have done, I have drawn a flow chart so that it will be easy for you to understand. So for see, matter is of two types. One is pure substance and second one is mixture. So what do you mean by pure substance? In pure substance, the element present are having a fixed composition. But what about the mixture? As the name suggests itself, in mixture, the elements are present are having a variable in composition. Next, again pure substance is of two types. One is element
and second one is compound. So what is the main difference between elements and compound? In case of elements, it contain only one type of particle. But in case of compound, it contain more than one type of particle. जैसे एलिमेंट्स में तुम क्या बोल सकते हो, जैसे H2 हुआ, O2 हुआ, इसको तुम बोल सकते हो एलिमेंट्स. बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ कंपाउंड? वाटर एक कंपाउंड है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन भी है एज वेल एज ऑक्सीजन भी है. नेक्स्ट, एलिमेंट अगेन इज डिवाइडेड अप टू थ्री टाइप्स. वन इज मेटल, next one is non-metal, and third one is metalloid. But what about the compound? Compound is again of two types. One is inorganic compound and second one is organic compound. So what do you mean by inorganic compound? Inorganic compound means their origin is basically from minerals. But what about your organic compound? The origin is basically based upon animal and plants. Got my point? Then come to mixture. Mixture is again divided into two parts. One is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. So homo means what? Homo means same. So in case of homogeneous mixture, there is the presence of uniform composition. सो यहाँ पे एग्जाम्पल तुम क्या ले सकते हो, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, सुगर सोल्यूशन है, एयर है. सो दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर. बट व्हाट अबाउट योर हेटेरोजीनियस मिक्सचर? हेटेरो मीन्स व्हाट? हेटेरो मीन्स डिफरेंट. सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर मीन्स हियर द पार्टिकल्स आर इन द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. एग्जाम्पल क्या होगा? alloys हो सकता है, colloids हो सकता है. So these are basically the chemical classification of matter. Hope it will help you. So अभी हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में